14 अगस्त 2005 सुबह का वक्त था। हीलियो फ्लाइट 522 साइप्रस के लानका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीस के एथेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सुबह के करीब 9:07 पर फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। इस फ्लाइट में 115 पैसेंजर सहित 6 क्रू मेंबर थे और इसे उड़ा रहे थे 58 वर्षीय जर्मन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पायलट हंस जॉर्गन, जिन्हें कुल 16,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था और उनके को पायलट के तौर पर मौजूद थे 51 वर्षीय पॉम्पस चार्लेम्बर, जिन्हें कुल 7,559 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। वहीं फ्लाइट अटेंडेंट्स के तौर पर एंड्रिया और प्रोंडोन्स कमान संभाल रहे थे। टेक ऑफ होने के 5 मिनट बाद यानी 9:12 पर प्लेन 12,000 फीट की ऊंचाई पर आ गया और ठीक 1 मिनट बाद यानी 9:13 पर अचानक प्लेन का टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म बजने लगा, जिसे सुन दोनों पायलट चौंक गए, क्योंकि ये अलार्म प्लेन के जमीन पर होने और टेक ऑफ न होने की स्थिति में ही बजता है। लेकिन इस अलार्म के 12,000 फीट की ऊंचाई पर बजने के बाद दोनों पायलट को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और इस बात की जांच करने के लिए उन्होंने एटीसी डिपार्टमेंट से संपर्क किया और पायलट ने एटीसी को बताया कि प्लेन का टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म बज रहा है। लेकिन पायलट इतना बता ही रहे थे कि प्लेन में लगे कॉकपिट पैनल पर कई सारे अलार्म एक साथ बजने लगे और इन अलार्म की आवाज से पायलट की आवाज एटीसी तक नहीं जा रही थी। साथ ही प्लेन का मास्टर कॉशन अलार्म भी बजने लग गया, जिसका मतलब था कि प्लेन किसी बड़े खतरे में आ गया है। इन सब चीजों को होता देख प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्रू मेंबर लगातार यात्रियों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। तभी क्रू मेंबर समेत सभी पैसेंजर्स को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी, जिसके चलते ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ गए। दरअसल ऑक्सीजन कम होने की स्थिति में ऑक्सीजन मास्क ऑटोमेटिकली नीचे आ जाते हैं। इस सिचुएशन में प्लेन करीब 18,200 फीट की ऊंचाई पर आ गया था। पायलट लगातार एटीसी से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ ही समय बाद पायलट का एटीसी से भी कम्युनिकेशन पूरी तरह से टूट गया। प्लेन अब लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। आमतौर पर इस सफर को तय करने में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का समय लगता था। 9:23 पर प्लेन लगभग 34,000 फीट की ऊंचाई पर आ गया। इसके बाद ये प्लेन एथेन के फ्लाइट इंफॉर्मेशन एरिया में पहुंच गया था। 10:22 से 10:50 के बीच एथेंस की एटीसी डिपार्टमेंट टीम रेडियो वेव्स के जरिए इस प्लेन से संपर्क करने की नाकाम कोशिश करती रही। 5 मिनट पहले यानी 10:45 में प्लेन को एथेन के एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन प्लेन का अभी तक कुछ भी पता नहीं था। कुछ बड़ी घटना के होने की संभावना जताते हुए ग्रीस के अधिकारियों ने प्लेन को ढूंढने के लिए 2 सबसे बढ़िया लड़ाकू विमान F-16 को भेज दिया और कुछ समय में ही F-16 ने इस प्लेन को खोज भी लिया और उन दोनों में से एक पायलट F-16 को इस प्लेन के पास में ले गया ताकि देखा जा सके कि प्लेन में आखिर क्या चल रहा है। और प्लेन के बिल्कुल बगल में आ जाने के बाद उसने नोटिस किया कि प्लेन का कोई भी पैसेंजर उसकी तरफ नहीं देख रहा है और सभी पैसेंजर के सिर नीचे झुके हुए हैं। फिर ये पायलट कुछ आगे गया और इसने देखा कि पायलट की सीट पर कोई आदमी बैठा हुआ है। F-16 का ये पायलट उस पायलट की सीट पर बैठे आदमी को इशारे करता है, पर वो कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी कुछ ही सेकंड बाद ये देखता है कि प्लेन बाईं ओर झुक गया है और पायलट की सीट पर बैठा आदमी इसे कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा है, पर प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और 12:01 पर प्लेन के दाएं इंजन ने काम करना बंद कर दिया। अब प्लेन तेजी से अनकंट्रोल होकर नीचे की तरफ जाने लगा और करीब 12:04 पर प्लेन एथेंस से लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्रेमेटिको की पहाड़ियों पर क्रैश हो गया और इसके क्रैश होने के साथ ही पायलट समेत सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर की मौत हो गई। तुरंत इस घटना का रेस्क्यू किया गया और इस घटना में मरे हुए लोगों की ऑटोप्सी की गई तो चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार इस प्लेन में सफर कर रहे सभी लोगों की मौत प्लेन के क्रैश होने से पहले ही हो चुकी थी। और जब इस घटना की जांच ग्रीस के क्राइम ब्यूरो ब्रांच ने की तो जांच करते समय एक ऑफिसर की नजर इस प्लेन पे लगे बटन पर पड़ी। ये बटन था प्लेन के प्रेशर को सेट करने का और इस बटन को देखते ही उस ऑफिसर को पूरी कहानी समझ में आ गई। दरअसल ये बटन पूरे प्लेन का एयर प्रेशर कंट्रोल करता है और बाहर लगे जेट प्रोपेलर से ऑक्सीजन को अंदर भेजता है। आमतौर पर ये बटन ऑटोमेटिक मोड पे होता है, पर इस प्लेन का बटन मैनुअल मोड पर था। दरअसल इस घटना की शुरुआत 1 दिन पहले यानी 13 अगस्त को ये हो गई थी, जब ये प्लेन अपने डेली रूटीन पर मेंटेनेंस के लिए गया था। तभी किसी वर्कर ने इसके बटन को मैनुअल मोड पर रख दिया और पायलट ने भी लापरवाही करते हुए चेक किए बिना प्लेन को टेक ऑफ कर दिया, जिससे धीरे धीरे प्लेन का ऑक्सीजन लेवल कम होता गया, जो कि इस पूरी घटना का सबसे बड़ा कारण बना। दोस्तों जरा सोचिए उन F-16 के पायलट पे क्या बीती होगी कि उनके सामने से 121 पैसेंजर्स का विमान एक पहाड़ियों में क्रैश हो गया और वो कुछ भी नहीं कर पाए और एक छोटा सा बटन इस पूरी घटना का सबसे बड़ा कारण बना। वैसे आपकी नजरों पे किसकी ज्यादा गलती है, उस वर्कर की या फिर पायलट की? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो पे।